अखबार ने लिखा शहरों पर छाया बंदरों का आतंक, लेकिन अखबार ने कभी ये नहीं लिखा कि जंगलों पर छाया इंसानों का आतंक। कई बार आप सुनते होंगे कि कई सारे ऐसे शहर होते हैं जिनके आउटस्कर्ट्स में कॉलोनीज़ हैं और वहाँ पर खबरें आती हैं कि कॉलोनी के अंदर लेपर्ड आ गया, कहीं पर टाइगर आ गया, कहीं पर बैर आ गया, भालू आ गया या कोई और वन्य जीव आ गए। जब ऐसी खबरें आती हैं तो कुछ टाइम बाद ये भी न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो लेपर्ड आया कुछ दिन बाद वो किसी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। सही मायनों में यदि आप सोचें तो आप पाएंगे कि क्या वास्तव में आपकी कॉलोनी के अंदर लेपर्ड, टाइगर या कोई और जंगली जानवर आया है? नहीं, आप पाएंगे कि वो तो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही है, लेकिन आप लगातार एनक्रोचमेंट करते हुए उनके घर के अंदर पहुंच रहे हैं। आज के टाइम में यदि सबसे बड़ी वजह बायोडाइवर्सिटी लॉस की मानी जाती है, वह है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस, लगातार जंगलों की कटाई हो रही है, लगातार सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है तो पेड़ काटे जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, टाइगर, लेपर्ड, लायन या बड़े कोई वन्य जीव, एलिफेंट, ये हमारे आसपास जब आ जाते हैं तो ये न्यूज़ बन जाते हैं। न्यूज़ बन जाते हैं तो जानकारी मिलती है, लेकिन ना जाने कितने छोटे इनोसेंट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मोलस्कस और ना जाने कितनी सारी बर्ड्स बेघर हो जाती होंगी जब हम जंगल काटते हैं। वो न्यूज़ नहीं बन पाती। लगातार जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, ये एक मुख्य वजह है बायोडाइवर्सिटी लॉस की। यदि मैं आपको एक डेटा आपके साथ शेयर करूं तो कहते हैं कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यदि बात करें तो वो पृथ्वी पर लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में मिलते हैं, जिन्हें हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, वहाँ पर भी इन जंगलों को लगातार काटा जा रहा है और खेती की ज़मीन तैयार की जा रही है। यदि इस तरीके से उन जंगलों को भी काटा जाएगा जो पृथ्वी के लंग्स हैं, तो हमारा सफोकेट करना कन्फर्म है। लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार जंगली जानवरों को मारा जा रहा है। एक बार के लिए देखा जाए तो हंटिंग या ओवर एक्सप्लॉइटेशन सेकेंडरी वजह है। गलत तो वो भी है कि आप हंटिंग कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन से भी ज़्यादा जो मेन वजह मानी जाती है बायोडाइवर्सिटी लॉस की, वह है हैबिटेट लॉस। यदि आप किसी का घर ही उजाड़ देंगे, किसी की रहने की जगह ही ख़त्म कर देंगे, कि रहने की जगह नहीं बनेगी या नहीं बचेगी, तो किस तरीके से कोई एनिमल, चाहे वो कितना भी बेहतर रिप्रोड्यूस करने में हो, उसका जाना कन्फर्म है। हैबिटेट लॉस केवल जंगलों की कटाई ही नहीं, साथ में वेटलैंड का इंक्रोचमेंट है, रिवर, नदियों के ऊपर बांध का बनना है, ये सब हैबिटेट लॉस में आते हैं। शहर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ज़रा देखिए, शहर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो छोटे शहर हैं वो बड़े शहर बनते जा रहे हैं, एनक्रोचमेंट लगातार चल रहा है, जंगल लगातार साफ़ हो रहे हैं, ना जाने कितने जंगली जानवर बेघर हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जो रिज़र्व फॉरेस्ट हैं उनके अंदर से हाईवेज़, रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, जंगल को दो टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, जंगल का फ्रेगमेंटेशन किया जा रहा है। आप समझदार हैं, आप सड़कों को पार करते हैं देखकर लेफ़्ट और राइट देखते हैं, ये जंगली जानवर हैं, इनको इसका आइडिया नहीं है। ये सड़क पार करते हैं, सड़क पर टक्कर लग रही है, आप देखते होंगे कई बार न्यूज़ आती है कि ट्रेन ने हाथी को टक्कर मार दी है या जंगली जानवर को मार दिया है। तो इस तरीके से हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक मुख्य वजह है वाइल्ड लाइफ को नष्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। लगातार डेवलपमेंट तो होगा, लगातार हम तरक्की की ओर जा रहे हैं। ऐसी तरक्की का भी क्या फ़ायदा जिसमें हम अपने वन्य जीव प्राणियों को खतरे में डाल दें और इस पृथ्वी को खतरे में लेकर आ जाए। हमें कोई ऐसा विकल्प देखना पड़ेगा जिसमें हम तरक्की भी करें और हम नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ेगा, अन्यथा हमें इसके भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।